नमस्कार भाइयों। एक भाई हैं जो कमेंट करके अपनी कुछ समस्याएं मेरे साथ शेयर किए हैं, मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके, और अपने कुछ समस्याएं मेरे साथ शेयर किए हैं और वो चाहते हैं कि मैं वीडियो के माध्यम से उनके प्रश्नों का उत्तर दूं। तो चलिए भाई के कमेंट पढ़ते हैं और उसके बाद मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। तो भाई कह रहे हैं कि भैया मेरा नाम राहुल तिवारी है, मेरा उम्र 29 साल है। मैं 9 साल की उम्र से बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन और सेक्स कर रहा हूँ। 9 साल की उम्र से बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन और सेक्स कर रहे हैं। मेरे दिमाग में सेक्स के अलावा कुछ नहीं आता था। जब मेरी शादी हुई तब मैं 24 साल का था और मेरी शादी केवल 2 साल तक ही टिकी। मेरी वाइफ मुझे छोड़कर चली गई क्योंकि मेरा बाहर ही काफ़ी सारे अफेयर था। वाइफ उनकी छोड़ के चली गई क्योंकि इनका जो व्यवहार था वो ठीक नहीं था। घर का ध्यान नहीं रखते थे, पत्नी का ध्यान नहीं रखते थे। बाहर काफ़ी सारे अफेयर चल रहे थे जिसके कारण पत्नी ने उनको छोड़ दिया। आगे कह रहे हैं कि मुझे ऐसी मानसिक बीमारी लगी थी कि मैं अपने वाइफ को और बाकी लड़कियों को केवल सेक्स के मशीन की तरह देखता था। सेक्स इतना ज़्यादा प्रबल हो गया था कि वो लड़कियों को या फिर अपने पत्नी को सेक्स की मशीन की तरह समझते थे, एक वस्तु की तरह समझते थे। केवल मतलब यूज करने वाली वस्तु हैं, तो ऐसा वो व्यवहार करते थे। और ये बंधु इस तरह का समस्या तब होता है, इस तरह का लक्षण व्यक्ति में तब प्रकट होता है जब कफज उन्माद का रोग हो जाता है। एक तरह का पागलपन, कफज उन्माद एक तरह का पागलपन होता है जब नस नस में सेक्स भर जाता है, नस नस में काम वासना भर जाता है कफज उन्माद होने पे। और भी लक्षण मिलते हैं कफज उन्माद का, जैसे कि पागलपन जैसा लक्षण, गंदा गंदा रहना, बिल्कुल मानसिक शक्ति खो देना, यादाश्त शक्ति का नष्ट हो जाना, आदि आदि। ये सभी जो पागलों में लक्षण, आधा पागलों में जो लक्षण मिलता है वो सभी लक्षण इसमें मिल जाते हैं कफज उन्माद में। तो ये इस तरह का लक्षण मिला था। और ये जो है कि अपने पत्नी को और बाकी लड़कियों को केवल सेक्स की मशीन की तरह देखते थे। तो देखिए मित्र, आपको जो है कि कफज उन्माद हुआ है, अभी भी है आपको, ठीक है। तो आगे कह रहे हैं कि अब ना तो मैं कहीं कुछ कर पा रहा हूँ और ना ही मुझसे कुछ हो पा रहा है। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोला कि डिप्रेशन में हो, और डिप्रेशन की दवा दे दिया और नींद की दवा दे दिया। अब मैं 24 घंटे में 20 घंटा सोता हूँ। अब मैं जिंदा लाश हो गया हूँ। प्लीज़ भैया जी मेरा कुछ मदद करो, मुझे बहुत सारे शारीरिक और मानसिक बीमारी हो गए हैं। तो देखिए बंधु, आपका डिप्रेशन की दवा चल रहा है, आप डिप्रेशन में हो, सही बात है, एक तरह का पागलपन ही है। आपको डिप्रेशन हुआ ही है, आपको बहुत पहले डिप्रेशन हो गया था। जब आप 9 वर्ष से शुरू किए हो ना, तो आपको 3 ही 4 साल के बाद आप डिप्रेशन में आ चुके हैं। ये अब सब पता चला है, ये अलग बात है, लेकिन आप काफ़ी पहले डिप्रेशन में जा चुके थे। आपको काफ़ी पहले ही कफज उन्माद का रोग हो गया था। और यदि उसी समय आप अपने आप को थोड़ा सा बाहर निकालने का प्रयास किए होते ना, हठ पूर्वक अपने काम वासना को वश में करने का काम किए होते, तो ये नौबत ना आया होता, आपका घर ना बिगड़ा होता। जो आज आपका घर बर्बाद हो गया, आपकी पत्नी छोड़कर चली गई, ये आपकी गलती है, ये काम वासना की वजह से हुआ है। देखिए भाई लोग, जो भी मित्र देख रहे हैं, केवल भाई का समस्या नहीं है, ये समस्या अधिकांश भाइयों के साथ में है, केवल राहुल भाई का समस्या नहीं है। तो देखिए भाई लोग, जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो थोड़ा समझ लें कि काम वासना को अपने नियंत्रण में रखें मित्र। अगर आप काम वासना को अपने नियंत्रण में नहीं रखते हैं तो ये आपको पूरा खोखला कर देगा, आपके नस नस को खोखला कर देगा, पूरा खाली कर देगा। लेकिन काम वासना की पूर्ति नहीं होगा, क्योंकि कफज उन्माद जैसे रोग प्रकट हो जाते हैं और वो आपको काम वासना में ढकेल देगा। शरीर में जान नहीं रहेगा, लेकिन सेक्स चलता रहेगा दिमाग में, हमेशा सेक्स चलता रहेगा दिमाग में। तो ये होता है कफज उन्माद, ठीक है। तो ये कफज उन्माद का प्रकोप हो जाएगा और आप पागल हो गए, एकदम दुर्दशा कर लोगे अपनी। तो ये जो भाई का है, ये बहुत पहले इनको जो है कफज उन्माद हो गया था, बहुत पहले डिप्रेशन में जा चुके थे और ये इसका ध्यान नहीं दिया, घर वालों ने भी ध्यान नहीं दिया, ये भी ध्यान नहीं दिया, और आज यहाँ तक बात बढ़ गई है। तो देखिए बंधु, अब हम समाधान की बात करते हैं। तो समस्या हो गया आपका कि आप बहुत सारे शारीरिक और मानसिक रोग से पीड़ित हैं। आज शरीर खोखला हो गया, शरीर में जान नहीं है, पूरी तरह से आप खोखला हो चुके हैं, डिप्रेशन में जा चुके हैं, मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति आपका क्षीण हो चुका है। तो अब हम समाधान की बात करें तो देखिए मित्र, जो डिप्रेशन की आपकी दवा चल रहा है वो चलने दीजिए। डॉक्टर साहब जो दवा चला रहे हैं डिप्रेशन का, उसको चलने दीजिए। साथ में आप ब्रह्मचर्य का अभ्यास करें। आप काम वासना से बचने का पूरा प्रयास करिए। 6 महीना, 8 महीना, 1 साल तक का आपको एक तपस्या करना पड़ सकता है। आप बचने का प्रयास करेंगे, काम वासना में आप नहीं जाएंगे।
डॉक्टर कहते हो कि हर समय तो नॉर्मल, लेकिन आप नॉर्मल नहीं समझेंगे, आप इससे लड़ेंगे। 1 साल तक आप लड़िए, इस हस्तमैथुन जब करने का मन करे तो अपने आप को संभालिए, वहाँ पर रोकिए अपने आप को। वीर्यनाश करने का मन करे, संबंध बनाने का मन करे तो ऐसी स्थिति में अपने आप को रोक लीजिए। आप थोड़ा अपने ऊपर काम करिए आप, ठीक है। डिप्रेशन की दवा चलने दीजिए और काम वासना को नियंत्रण में करिए। और एक और उपाय करिए आप कि गौमूत्र अर्क बाजार में मिल जाता है, गौमूत्र का अर्क ला करके 5-5 ml या 10-10 ml अपने क्षमता देख लीजिए कि आपका शरीर की क्षमता कैसा है, अपने शरीर की क्षमता, अग्नि की क्षमता देख लीजिए। उसके हिसाब से आप 5 ml से 7 ml तक या 10 ml तक गौमूत्र अर्क सेवन करें, दिन में 2 बार, सुबह और शाम खाली पेट। तो इससे भी कफज उन्माद रोग दूर होता है, साथ में फोबिया, डर लगने वाला सिम्टम्स है वो भी दूर होगा आपका, ठीक है। और जो भी चिंताएं वगैरह भी कम होते हैं गौमूत्र के सेवन से, क्योंकि इसमें होता है अग्नि तत्व बढ़ जाता है शरीर में। जब अग्नि तत्व बढ़ता है ना तो डर, भय, चिंता आदि जो लक्षण ये कम हो जाते हैं। और कफज उन्माद, कफ को जो है समन करने की क्षमता बहुत अच्छा होता है गौमूत्र में, इसमें बहुत अच्छी शक्ति है, गुण है कफ को समन करने की। तो कफ को भी समन कर देगा गौमूत्र, तो आपका कफज उन्माद भी कम होगा। तो जो डिप्रेशन की दवाई चल रही है उसके साथ में मैं अलग से प्रयोग बता रहा हूँ, उसको करते रहेंगे, साथ में इसको करेंगे। तो एक हो गया ब्रह्मचर्य, दूसरा हो गया आपका गौमूत्र, और तीसरा हो गया कुछ योगा एक्सरसाइज। कुछ भी योगा एक्सरसाइज करते रहें जिससे आपके शरीर के चैनल्स खुले रहें, सभी आपका शरीर फुर्तीला बना रहे। और एक कर्म योग भी आप करेंगे। कर्म योग का मतलब कि आप कुछ काम धंधा भी करते रहेंगे, शरीर में जान नहीं है पर फिर भी जाएंगे। खेत में जाइए, कुछ नहीं करने लायक है, पिताजी के साथ में, माताजी के साथ में, घर वालों के साथ में थोड़ा खेत में जाइए। आप कुछ खेत में ही कुछ करते रहिए, थोड़ा कुछ भाजी रोपना, कोड़ना, कुछ भी खेती बाड़ी थोड़ा कुछ करते, कुछ भी करते रहे अपनी क्षमता अनुसार। तो इससे भी आपको जल्दी से जल्दी इस रोग से बाहर निकलने में मदद मिलेगा। ये भी कर्म योग है, उसमें भी कर्म योग में लग जाने से ना अनेकों बीमारियों का चिकित्सा हो जाता है, और विशेष करके मानसिक बीमारियों का और शारीरिक, वैसी शारीरिक बीमारी जहाँ पे डॉक्टर कहता है कि सब नॉर्मल है लेकिन बड़ा कष्ट हो रहा है शरीर में, तो ऐसे केस में आपको काफ़ी मदद मिलेगा अगर आप कर्म योग करते हैं तो बंधु ये कुछ मैं घरेलू उपाय बता दिया हूँ, इसका आप प्रयोग करें डिप्रेशन की दवाई के साथ में, तो आप धीरे धीरे से बाहर निकल जाओगे। जल्दबाजी मत करिएगा मित्र, ये जल्दी से खत्म नहीं होगा। आप ये समझ सोचिएगा कि ये जल्दी से खत्म हो जाए, जल्दी से नहीं खत्म होगा, थोड़ा धैर्य चाहिए यहाँ पे। अच्छा, और एक और उपाय बता दूं, अगर संभव हो तो कर लीजिएगा। थोड़ा आप जब ठीक हो जाए ना, आप थोड़ा अगर ठीक हो जाए, चलने फिरने लगे, आपका डिप्रेशन थोड़ा कम हो जाए, शरीर में थोड़ा जान आने लगे, तो अगर संभव हो तो आप अपने पत्नी के पास जाइएगा और उनसे क्षमा मांग करके उनको घर पे लाइए और उनको अच्छे से रखिए, और आप भी अच्छे से रहिए, और जीवन देखिए स्वर्ग बन जाएगा अगर ऐसा कर लेते हैं तो। अगर वो छोड़कर चली गई है, बहुत ज़्यादा नाराज हो गई हैं, दूसरी शादी विवाह हो गया, तब तो ठीक है, तब छोड़ दीजिए, तो कोई बात नहीं है। अगर शादी विवाह नहीं हुआ है तो बहुत अच्छा होगा कि आप उनको ला करके और अपने घर में रखिए, उनको सम्मान दीजिए और आप भी सम्माननीय बनिए। तो बंधु, ब्रह्मचर्य भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है यहाँ पे ब्रह्मचर्य। आप जो मान सम्मान खो चुके हो ना, उसको जो है कि वापस ला सकता है ब्रह्मचर्य में। इतनी शक्ति है कि वो आपका जो मान सम्मान खोया हुआ है उसका वापस आ जाएगा ब्रह्मचर्य खत्म होकर, बहुत जल्दी आप आ जाओगे इससे बाहर। तो बंधु, आज के लिए इतना ही।